औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 जो है बेटे, इसका नेम है फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बेटे सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। ठीक है, अच्छा, जब हम इसके बेटे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना बेटा, ये बहुत ही आसान और सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे। सबसे पहली बात बेटे, ये बात याद रखनी है, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अगो, तकरीबन 200 साल पहले से ही जितने भी बेटे अर्ली साइंटिस्ट से, अर्ली केमिस्ट से, ठीक है, उनका ये मानना था कि दो चीज़ें जो होती हैं, एक होता है बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और बेटे दूसरे जो होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये दो जो है ना बेटा, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये टू डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं और हम इनको कभी भी एक दूसरे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम इस डिस्कशन पे आएंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेकिन शुरुआत में हमने सिर्फ इस बात को समझना है कि शुरू के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, 200 ईयर्स अगो से ये बात चलती आ रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर इनको सिंप्लीफाई किया जाए कि हम कैसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो बेटा इसके अंदर अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम हासिल करते हैं बेटा लिविंग थिंग्स से। किससे हासिल करते हैं? फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आपके पास क्या क्या चीज़ आ जाती है बेटे? प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स आ गए, इसके अलावा एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स आ गए और इसके अलावा इसमें क्या आ गए? एनिमल्स आ गए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि हम कह सकते हैं कहाँ से हमें मिलते हैं या कहाँ से हम उसको सिंथेसाइज करते हैं, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमें कहाँ से मिलते हैं बेटे? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से, या फिर हम उसको कहते हैं मिनरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। ठीक है, मिनरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो बेटे लिविंग थिंग्स से, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं, उनसे हम हासिल करते हैं। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि हमें कहाँ से बेटा मिलते हैं? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से, या फिर हमें मिनरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बेटे बात याद रखनी है, इस चीज़ में कभी भी शुरू स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट था ना बेटा कि हम लोग ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनको हम नहीं प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, इनको कभी भी नहीं प्रिपेयर किया जा सकता फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी नहीं प्रिपेयर किया जा सकता फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा ये जो थ्योरी थी ना, इस थ्योरी को नाम दिया जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को हम क्या नाम देते थे? वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर कोई आपसे पूछे कि वाइटल फोर्स थ्योरी हम किसको कहते हैं, तो बेटा ये वो कंसेप्ट है कि जो हमें ये थ्योरी बताती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। सिमिलरली अगर आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना है तो ऑर्गेनिक से भी नहीं उसको पॉसिबल है। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम क्या नाम दे देते हैं? कि वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा, अब नेक्स्ट हुआ ऐसे कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ना बेटा, ये जो कंसेप्ट था कि आप इन दोनों से एक दूसरे को नहीं प्रिपेयर कर सकते, इसको बेटे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इट इज रिजेक्टेड। अच्छा, इसको जो रिजेक्ट किया था बेटा, वो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक हूलर। ठीक है, उनका क्या नाम था साइंटिस्ट का?
फ्रेडरिक हूलर, फ्रेडरिक हूलर, ठीक है, फ्रेडरिक हूलर। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं, हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक को बना सकते हैं, और इन्होंने बेटा इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करके बताया। इन्होंने क्या किया, एक चीज थी यूरिया, ठीक है, इन्होंने यूरिया को प्रिपेयर कर लिया, किससे, अमोनियम सायानेट से। किससे प्रिपेयर किया इन्होंने, फ्रॉम अमोनियम सायानेट, फ्रॉम अमोनियम सायानेट, ठीक है। हाँ जी, दोबारा सुन लें एक दफा बेटा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू डिफरेंट थे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या करना हुआ कि हम ये बात कहते आ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से नहीं बनाया जा सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नहीं प्रिपेयर कर सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इस थ्योरी को क्या नाम दिया जाता है, इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया जाता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, किसने रिजेक्ट किया, फ्रेडरिक हूलर साइंटिस्ट ने, ठीक है। फ्रेडरिक हूलर साइंटिस्ट ने क्या किया, यूरिया को प्रिपेयर करके दिखा दिया, कहां से, फ्रॉम अमोनियम सायानेट से, ठीक है, अमोनियम सायानेट से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बताता चलूं कि ये जो यूरिया होता है ना बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से जो अमोनियम सायानेट है, ये बेटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। OC जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि यूरिया है। IOC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि अमोनियम सायानेट है। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखने लगे हैं यूरिया का और अमोनियम सायानेट का, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NH2 टेकन ट्वाइस CO, ठीक है, और यहाँ पे हम सेकंड जो फार्मूला लिख रहे हैं NH4 CNO, ठीक है। ये टू डिफरेंट फार्मूलाज लिखे हैं हमने, ठीक है। तो बेटा ये जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है, यहाँ पे ये जो हमने लिखा है, इट इज फार्मूला ऑफ यूरिया, एंड दिस वन इट इज द फार्मूला ऑफ अमोनियम सायानेट, अमोनियम सायानेट, ठीक है। तो यूरिया की आपको पहले बताया था नेचर क्या है यहाँ पे बेटा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, and this ammonium cyanate it is inorganic in nature, it is inorganic in nature, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग इसमें स्टडी करने लगे हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा बेटा लास्ट हमने ये पढ़ा था कि यूरिया को प्रिपेयर कर लिया गया, किससे प्रिपेयर किया गया था, यूरिया को फ्रॉम अमोनियम सायानेट से, ठीक है, अमोनियम सायानेट से, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से प्रिपेयर कर लिया गया, इसके बाद बेटा मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया गया, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे उनकी भी सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बेटा हम एक चीज़ देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जब उन पे इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता चलना शुरू हो गया, तो बेटा ये दिखने में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना बेटा, इनमें मेजॉरिटी, मैक्सिमम सब के अंदर ऑलमोस्ट क्या चीज़ पाई गई, कार्बन मौजूद था। क्या चीज़ मौजूद थी बेटा, कार्बन मौजूद था, ठीक है। कार्बन मौजूद होने के साथ साथ उसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद था, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके अंदर कार्बन भी देखा गया, ठीक है, और उनके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था।
इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखे गए या मिले। उनमें बेटा हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन भी मिला, ठीक है, नाइट्रोजन भी मिला। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सल्फर भी मिला। तो देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो था वो मौजूद था। इनके अलावा भी कौन कौन से मौजूद थे? ऑक्सीजन हो सकता था, नाइट्रोजन था कुछ के अंदर, और कुछ में सल्फर जो था वो मौजूद था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ज़रूरत पेश आई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक मॉडर्न डेफिनेशन दें, कि हम उसको एक नए तरीके से डिफाइन करें। तो आज के दौर में बेटा हम, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करना चाहें या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज के दौर में हम मॉडर्न डेफिनेशन जो देते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी? दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen. We deal with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives तो आज के दौर में बेटा मॉडर्न डेफिनेशन हम क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives, ठीक है। तो इस ब्रांच को आप ओवरऑल जो है नेम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आप क्या नाम दे देते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, तो ओल्ड डेफिनेशन में ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कंपाउंड्स को डील करती है जो सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल होते थे। ये ओल्ड कंसेप्ट था जो आपने प्रीवियस पढ़ा है। और मॉडर्न कंसेप्ट क्या है कि ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें बेटा जो कंपाउंड्स हों वो किस किस के मौजूद हों? कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और उनके तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स का लफ्ज़ होता है बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से फर्दर इनके साथ लिंक्ड होकर ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, या और कुछ कंपाउंड्स ऐड होके उसकी डिराइव्ड फॉर्म होते हैं, तो उनको हम क्या नाम दे देते हैं? डेरिवेटिव्स का। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे ना बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं या बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी जो नेचर है वो ऑर्गेनिक है या फिर ये किस में काउंट होंगे? इन ऑर्गेनिक के अंदर। किसके अंदर काउंट होंगे? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको बेटा देखो, कार्बन तो मौजूद है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन होगा, ठीक है। तो कार्बन तो है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते थे जिसमें ऑक्सीजन भी एक था। तो बेटा ये बात याद रखनी है कि जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए या कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, इसके अलावा कार्बोनेट्स और
बाई कार्बोनेट्स भी, इनको बेटा हम लोग काउंट करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। किस में काउंट करते हैं बेटा इनको? हम तमाम को किस में काउंट करते हैं? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, इनको हम किस में काउंट करते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अच्छा, इसकी रीज़न पूछी जाए तो बेटा इसकी जो रीज़न आपकी बुक बता रही है, ठीक है, वो कहते हैं कि इसकी जो रीज़न जो है बेटा वो कन्वेंशनल रीज़न है, कि शुरुआत से ही यही समझा आ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक है और ये कन्वेंशनली चला आ रहा है। कन्वेंशनल रीजंस की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल रीजंस की शुरुआत से ही यही चीज़ चलती आ रही है। ठीक है, तो आपने हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इन तमाम को आपने क्या कंसिडर करना है बेटा? एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक नहीं है। क्लियर होगी बेटे ये बात?